हेलो एवरीवन, वेलकम एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरी नई वीडियो में। तो गाइज ये वीडियो है चंद्र ग्रहण से अगले दिन की। 7 तारीख को था चंद्र ग्रहण, रात को था 9:58 से 1:26 तक था। तो गाइज़ ये वीडियो है मेरी 8 सितंबर की मॉर्निंग की। तो यहाँ पे मेरा मॉर्निंग का सारा काम हो चुका है, साफ़ सफाई, पूजा पाठ, और लड्डू को भी मैंने स्कूल भेज दिया है। तो गाइज़ चंद्र ग्रहण से अगले दिन मैंने सबसे पहले घर में गंगा जल का छींटा लगा दिया था। पूजा रूम को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है और पूजा पाठ भी मेरी हो चुकी है। तो इधर मैंने चने उबालने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि बोलते हैं चंद्र ग्रहण से अगले दिन काले चने जो होते हैं ना, तो उनको उबाल के बांटने पड़ते हैं। तो मैंने इधर चने उबालने के लिए रख दिए, बाद में मम्मी इनको दे के आ जाएगी बाहर। तो यहाँ पे नाश्ते की तैयारी मेरी चल रही है। हस्बैंड जी के टिफ़िन भी मुझे बनाना है, क्योंकि उन्हें जाना है ड्यूटी। तो आज यहाँ पे बना रही हूँ मैं तोरी की सब्जी। तोरी आज मैं सूखी बनाऊंगी, वैसे मैं पानी वाली तोरी भी बनाती हूँ। तो तोरी मैं नहीं खा रही हूँ, क्योंकि तोरी खा के ना मन भर गया है। क्योंकि आजकल हस्बैंड जी का यही चल रहा है, लौकी तोरी हरी सब्जी वे ही खा रहे हैं, क्योंकि उनका कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो अभी उनका फ्रेश चल रहा है। तो गाइस बिल्कुल कम ऑयल में ही मैं तोरी की सब्ज़ी बनाऊंगी। वैसे तो वो बिल्कुल मना ही करते हैं, लेकिन थोड़ा प्याज को भूनने के लिए आधी चम्मच ऑयल में तोरी की सब्ज़ी बनाऊंगी। वैसे तो बिल्कुल जीरो ऑयल बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ही ऑयल मुझे डालना पड़ता है, ताकि मेरी प्याज नीचे चिपके ना। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ही ऑयल इसमें सरसों का डाला है। फिर प्याज मेरी अच्छे से भुन चुकी थी, फिर मैंने यहाँ पे कटी हुई तोरी ऐड इसमें कर दी है और ऊपर से डाल दूंगी। और गाइस इसमें मैंने 2 ही हरी मिर्च कट की है, क्योंकि लाल मिर्च भी वे नहीं खाते हैं, तो लाल मिर्च भी इसमें नहीं जाएगी। सिर्फ तोरी की सब्ज़ी उनके लिए ही यहाँ पे बनेगी। सुबह मैंने लड्डू के लिए दूसरी सब्ज़ी बनाई थी, उसमें से ही मैं खा लूँगी। तोरी की सब्ज़ी सिर्फ उनके लिए यहाँ पे बनाऊँगी मैं। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे ज़्यादा मसाले वसाले भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि वो सिंपल सब्ज़ी यहाँ पे खा रहे हैं बिल्कुल। बस हल्दी डालिए और नमक डाले, 2 हरी मिर्च भी मनाही करते हैं, लेकिन बस मैं 2 मिर्च मैंने ऐड की है। और सब्ज़ी मेरी छुक चुकी है गाइस। तो ढककर धीमी आंच पे पकने के लिए यहाँ पे मैंने छोड़ दी है। इधर अपना आटा निकाल लेती हूँ मलने के लिए। तो इधर आटा मैंने निकाल लिया है। फिर सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लेती हूँ अपने चनों को कि अच्छे से गले हैं नहीं। तो वही मैं चेक कर रही हूँ। तो गाइस यहाँ पे चने अच्छे से गल गए थे। तो अब मैं इनका पानी निकाल दूंगी चनों में से। तो छन्नी में मैं इनका सारा पानी एक साइड निकाल दूंगी और इनको अलग कर दूंगी, ताकि ये ठंडे हो जाए। फिर मम्मी बाद में इनको दे के आ जाएगी बाहर। जी जिसको भी देने हैं सबको बांट देगी मम्मी। तो यहाँ पे चंद्र ग्रहण से अगले दिन हमारे यहाँ पे काले चने बांटे जाते हैं गाइस। तो एक एक करके मैंने सारे ही चने अपने निकाल लिए हैं। तो सुबह का यही रूटीन रहता है, फटाफट सारे काम करने होते हैं। लड्डू को स्कूल भेजना होता है, इधर हस्बैंड जी का टिफ़िन तैयार करना होता है, और फिर अपना नाश्ता मैं सबसे बाद में ही देखती हूँ। पहले सबसे यहाँ पे सारे किचन के काम ख़त्म कर लूँगी। तो गाइज़ इधर पापा भी नाश्ते के लिए आ चुके थे। तो बस यहाँ पे मेरी रोटी बनाने के लिए रह गई। इधर मेरी तोरी भी बन चुकी है। तोरी मैंने आज सूखी बनाई है, पानी वाली नहीं बनाई है। वैसे जब तोरी की सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो उसमें से थोड़ा पानी निकल ही जाता है। तो गाइस अगर हमारी सुबह की रूटीन अच्छी रहती है ना, तो हमारा पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाता है। और टाइम से हम अगर अपने काम में लग जाते हैं ना, तो टाइम से हमारा सारा काम ख़त्म हो जाता है। अगर हमने अपने काम में ज़रा सा भी आलस कर दिया ना, तो सारे काम ना हमारे बहुत ही लेट ख़त्म होते हैं। तो इसीलिए मैं जल्दी से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मेरा काम समय से पहले ही हो जाए और किसी की शिकायत मुझे सुनने को ना मिले। क्योंकि मेरे हस्बैंड का ये होता है, अगर उन्हें 5 मिनट भी लेट हो गया ना, तो घर में ऐसे हल्ले मचाते हैं ना बहुत ही ज़्यादा।
तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश रहती है कि उन्हें टाइम से पहले सारा नाश्ता वगैरह मैं करा दूँ। उनका टिफ़िन भी मैं पैक कर देती हूँ। टिफ़िन आजकल वो लेके जा रहे हैं क्योंकि बाहर का खाना वे बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं, क्योंकि उनका फ्रेज चला है। हरी सब्जियाँ सिर्फ उनकी चल रही है इस टाइम पे, और बिना ऑयल वाली वो भी। तो गाइज़ अब टिफ़िन में डेली ही लेके जाते हैं। वैसे हफ्ते में उनको जाना पड़ता है, 3-4 दिन ही वे जाते हैं ऑफिस। बाकी काम उनका घर से ही साइट वगैरह चले जाते हैं लोकल में। तो अभी मैं उनके यहाँ पे टिफ़िन की रोटियाँ भी बना दूँगी और नाश्ते की भी। तो अगर हमारी सुबह की दिनचर्या सही रहती है ना, तो हमारे घर में सुख शांति भी बनी रहती है, झगड़े नहीं होते हैं अगर हम टाइम से उठ जाते हैं। अगर टाइम से नहीं उठ पाते ना, फिर हमारे काम भी बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे नहीं हो पाते हैं। तो मेरा डेली का ये रहता है कि मैं अपने फ़ोन में अलार्म लगा के सोती हूँ। कभी कभार अगर तबीयत ख़राब है वो अलग बात है, वरना डेली का मेरा यही रहता है कि सब काम टाइम से पहले मेरे ख़त्म हो जाते हैं। और इस तरीके से ना घर में झगड़ा वगैरह भी नहीं होता है। अगर मेरा एक ही काम भी गाइस, सच में बता रही हूँ, अगर नहाने भी मुझे लेट हो जाता है ना, तो हस्बैंड जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि टाइम पे अपना काम ख़त्म कर लूँ। तो यही रहता है मेरा। तो गाइस यहाँ पे रोटियाँ मेरी बन गई हैं, उनके नाश्ते के लिए भी और टिफ़िन के लिए भी मैंने बना दी है। और इधर गिलास में बना दिया उनके लिए दही का मट्ठा, क्योंकि सुबह में दही का मट्ठा ही उनको बना के देती हूँ, क्योंकि चाय वगैरह वो नहीं पीते हैं। तो इधर उनका नाश्ता मैं दे के आ चुकी हूँ। इधर अब तैयारी करती हूँ उनका टिफ़िन पैक करने की। तो टिफ़िन में मैंने रखी है तोरी। तोरी उनके लिए मैंने बनाई थी, तो नाश्ते में मैंने तोरी दी है उनको। टिफ़िन में यहाँ पे तोरी ही मैंने उनके लिए रख दी है। और इधर रख दूँगी मैं उनके लिए रोटियाँ। और गाइस टाइम हो चुका था लगभग यहाँ पे 8 बज चुके थे। 8 सवा 8 बजे तक उनका नाश्ता हो जाता है। और इधर टिफ़िन भी मैं उनका पैक कर दूँगी। अभी तक मेरा नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, ना चाय वगैरह भी मैंने कुछ भी नहीं लिया। सबसे पहले मेरा ये होता है कि फटाफट उनका नाश्ता तैयार करके टिफ़िन पैक करके बाद में फिर बाकी काम होते ही रहेंगे। सबसे पहले मेरा यही काम रहता है। और सुबह की साफ़ सफाई भी एक बार हो चुकी है, एक बार अभी बाद में होगी जब सब अपनी ड्यूटी चले जाएंगे। इधर भैया, पापा, हस्बैंड जी सब अपनी अपनी ड्यूटी पे चले जाएंगे, तो बाद में एक पोछा बाद में लगाऊंगी, सबसे बाद में। तो इस तरीके से ही रहता है डेली का। तो गाइज इधर टिफ़िन पैक हो चुका है और इधर मैंने सब्जी, रोटी, अभी फ्रूट बाकी है। आज देखती हूँ टिफ़िन में उनके लिए क्या ही मैं रखूँगी। तो गाइज़ आज यहाँ पे फ्रूट में रख रही हूँ मैं उनके लिए केले। वैसे पपीता भी रखा हुआ था, तो यहाँ पे केले फिर ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि केले वगैरह फ्रिज में मैं नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पे केले ही मैं आज उनके टिफ़िन में काट के रख दूँगी ताकि ख़राब ना हो। पपीता मैंने अभी फ्रिज में रखा हुआ है, तो वो भी चल जाएगा 2-3 दिन, तो वो मैं कल रख दूँगी। आज मैंने केले ही उनके टिफ़िन में रख दिए हैं। तो इधर टिफ़िन हो गया है पैक, अब मैं उनको देख के आ जाऊँगी। अब बाकी का काम होगा गाइस। यहाँ पे नाश्ता करने के बाद किचन वगैरह मेरी सारी साफ़ हो चुकी थी। अब बारी आती है रूम की डस्टिंग की, तो ये मैं सबसे बाद में ही करती हूँ। झाड़ू पोछा एक बार मेरा हो चुका है मॉर्निंग में, क्योंकि सबसे पहले मेरा साफ़ सफाई होती है घर में, उसके बाद नाश्ते की तैयारी। कभी कभार ये भी होता है कि पोछा रह जाता है, लड्डू को स्कूल भेजने के बाद मैं झाड़ू पोछा करती हूँ या सबसे बाद में भी करती हूँ। तो जैसे टाइम मिलता है ऐसे मैं कर लेती हूँ। तो गाइज़ आज झाड़ू पोछा मेरा पहले ही हो चुका था। अभी रूम की साफ़ सफाई रह चुकी थी, क्योंकि बेडशीट वगैरह नहीं झड़ती है सुबह, क्योंकि दोनों सोते रहते हैं। तो अब यहाँ पे हस्बैंड भी जा चुके हैं, लड्डू भी जा चुकी है, सब लोग अपनी ड्यूटी जा चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट को अच्छे से झाड़ दिया है, सेट कर दिया है बेड पे। तो अब यहाँ पे सोफ़ों के कवर भी एक बार में झाड़ दूँगी, क्योंकि वैसे मैं सुबह भी झाड़ दिए थे ये वाले, लेकिन जब बैठते हैं ना फिर सेटिंग इनकी ख़राब हो जाती है। तो ये क्या होता है, दिन में 2-3 बार इनको सेट करने पड़ते हैं, तब भी अगर कोई बैठ जाता है ना फिर ख़राब हो जाते हैं। तो इनका तो दिन भर लगा ही रहता है सोफ़ों के कवर का, कि बिछा के हटते नहीं, जैसे कोई बैठेगा फिर सरक जाते हैं अपनी जगह से। तो गाइस ये तो बिछते ही रहते हैं।
तो एक बार फिर से झाड़ दूँगी, क्योंकि पूरे रूम की डस्टिंग मैं कर रही हूँ यहाँ पे। तो एक बार लगे हाथों इनको भी मैंने सेट कर दूँगी यहाँ पे। और गाइस मौसम का भी आजकल ये लगा हुआ है, कभी बरसात, कभी धूप, कभी गर्मी। तो 2 दिन से काफ़ी गर्मी हो रही है। वैसे तो अभी बारिश लगी हुई थी, लेकिन 2 दिन से अभी बारिश वगैरह कुछ भी नहीं हो रही है। तो जब बारिश होती है तो मौसम काफ़ी अच्छा रहता है। अगर बारिश नहीं होती है तो फिर वही गर्मी बन जाती है, और ऊपर की साइड ना गर्मी लगती भी ज़्यादा है। वैसे नीचे की साइड हमारे यहाँ पे ठंडा रहता है ऊपर के अकॉर्डिंग। तो 2 दिन से काफ़ी गर्मी हो रही है, और सुबह के टाइम भी इतना पसीना आ रहा है ना काम करते वक्त, कि दोपहर के 2 बज चुके हैं। तो अभी सुबह के यहाँ पे टाइम हो गया होगा, 9:30 के लगभग हो रहा होगा। और गाइस आप देख सकते हो गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, मुझे कितने पसीने आ रखे हैं। तो मौसम का तो आजकल ये लगा हुआ, कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी बारिश। तो 2 दिन से बारिश अभी नहीं हो रही है। वैसे इस बार काफ़ी ज़्यादा बारिश हो चुकी है गाइस, और पंजाब में ना बाढ़ भी आ चुकी है। पंजाब में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया है सबका, जानवर वगैरह वगैरह भी बहुत ज़्यादा मर गए हैं गाइस। तो भगवान से ये प्रार्थना है कि पंजाब में सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए, और जो वहाँ पे लोग हैं गाइस उनको खाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो ऐसा कभी ना हो किसी के यहाँ पर भी। तो गाइस पंजाब की साइड से मन बहुत दुखी है। वहाँ की वीडियो मैंने देखी है, रील वगैरह में ही देखा है वैसे तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बाढ़ आ चुकी है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। तो गाइस भगवान से ये प्रेयर है कि अब इतनी बारिश ना हो, क्योंकि इस बार कुछ ज़्यादा ही बारिश लगी हुई है, कंटिन्यू लगी हुई है। क्योंकि हर साल इतनी बारिश नहीं होती थी, पिछले साल इतनी बारिश नहीं थी, लेकिन मौसम ठीक है। इस बार इतनी गर्मी नहीं हुई है, पिछले साल बहुत ही ज़्यादा गर्मी हुई थी। तो गाइस यहाँ पे मेरी अंदर की सारी साफ़ सफाई हो चुकी है, पोछा भी मैंने एक मार दिया है। तो अब लगे हाथों यहाँ पे सारे में भी एक पोछा लगा दूंगी, ताकि फिर बाद में साफ़ सुथरा पड़ा रहता है। तो गाइस फिर काम निपटाने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट कर लिया था। 12 बजे मेरा काम ख़त्म हो गया था। तो सीधा मिली में आपको यहाँ पे 4 साढ़े 4 का टाइम यहाँ पे हो गया होगा गाइस। तो यहाँ पे थोड़ा मैं सो गई थी दिन में, क्योंकि थक भी जाते हैं काम करने के बाद। तो थोड़ा रेस्ट मैंने यहाँ पे किया था। अब सीधा मिली मैं आपको 4:30 बजे ऊपर से कपड़े में दोपहर में ही लेके आ गई थी। तो अभी तक इनकी तह वगैरह मैंने नहीं लगाई थी। वैसे आज प्रेस के कपड़े नहीं थे, तो जिस दिन हस्बैंड जी के कपड़े धुलते हैं उस दिन मैं प्रेस करती हूँ। जिस दिन उनके कपड़े नहीं होते हैं, उनके घर के ही कपड़े थे लोअर टी शर्ट, तो उन पे मैं प्रेस वगैरह तभी करती हूँ जब हस्बैंड के कपड़े होते हैं ऑफिस के। तो आज ऑफिस के कपड़े नहीं थे, तो आज मैं इनको फोल्ड करके ही रख दूँगी। और आज मेरा मन भी नहीं था प्रेस करने का। वैसे तो मैं डेली ही प्रेस करती हूँ, सारे कपड़ों प्रेस करके ही रखती हूँ। तो आज थोड़ी तबीयत मुझे अपनी डाउन लगी हुई थी, तो यहाँ पे आज मैंने प्रेस वगैरह नहीं की है, सिर्फ इनकी तह बना के यहाँ पे रख दूँगी। और लड्डू को मैंने जगा दिया था। वैसे वो दिन में कभी सोती है कभी नहीं सोती है, तो उसको मैंने उठा दिया था। अब वो अपना स्कूल का होमवर्क यहाँ पे कर लेगी। तो गाइस कपड़े यहाँ पे फोल्ड हो चुके हैं, अब इनको सेट कर दूँगी अलमीरा में। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब भी हस्बैंड जी एक कपड़ा निकालते ना तो 2 कपड़े गिरा देते हैं। तो उनकी जो बॉक्स है तो उसमें मुझे डेली ही उनके कपड़े सेट करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने उनके कपड़े सेट यहाँ पे कर दिए हैं, फिर जो कपड़े मैंने फ़ोल्ड किए थे उनको उनकी जगह पे सेट कर दूँगी। बाद में देखती हूँ। आज शाम के खाने की तैयारी भी यहाँ पे करनी है। तो गाइस यहाँ पे मैंने छोले भिगो के रखे हुए हैं, आज मुझे बनानी है छोले की सब्ज़ी। तो छोले की सब्ज़ी मैं काफ़ी दिनों में आज बना रही हूँ। वैसे डेली का ये लौकी तोरी ये सभी चल रहा है, तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने सोचा है कि चलो छोले की सब्ज़ी बनाते हैं यहाँ पे। तो गाइस ये छोले मैंने सुबह 11:30 बजे भिगोए थे, बाद में याद आए थे। तो ये अच्छे से हो चुके हैं, तो यहाँ पे इनको मैं उबालने के लिए रख दूँगी। अच्छे से मैंने इनमें नमक डाल दिया है। नमक मैंने भिगोने के टाइम ही डाल दिया था, जब मैंने इनको भिगो के रखा था। तो गाइस छोले मेरे उबल कर हो गए हैं तैयार। तो इनमें तड़का लगाने की तैयारी यहाँ पे कर लेते हैं।
तो गाइज़ यहाँ पे सबसे पहले मैंने सरसों का ऑयल यहाँ पे डाल दिया था। तो सरसों का तेल मेरा हो गया अच्छे से गरम। तो फिर यहाँ पे मैंने 3 प्याज चॉपर में चॉप कर ली थी। तो जब भी मैं छोले की सब्ज़ी बनाती हूँ तो प्याज को मैं चॉप करके ही डालती हूँ, मिक्सी में पीस के नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पे चॉपर में मैंने 3 प्याज और लहसुन चॉप कर लिया था। तो गाइस खड़े मसाले मैं इसमें नहीं डालूँगी क्योंकि खड़े मसाले बिल्कुल बंद है और गर्मी भी हो रही है, तो मसाले वगैरह मैं यूज़ नहीं करती हूँ। गर्मियों में बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। तो सिर्फ मैंने यहाँ पे प्याज को अच्छे से भून लिया है और लहसुन था। अब यहाँ पे मैंने 2 टमाटर कद्दूकस किए हुए थे, 2 टमाटर यहाँ पे कद्दूकस करके डाल दिए थे और बाकी के मसाले भी मैंने ऐड कर दिए थे इसमें। डेली बेसिक मसाले हल्दी, नमक, मिर्च और यहाँ पे 3 हरी मिर्च मैंने लंबी शेप में डाली थी। इस तरीके से मुझे मिर्च काफ़ी पसंद है सब्जी में, तो यहाँ पे मैंने 3 मिर्च को लंबी शेप में काट लिया था। फिर यहाँ पे छोले डाल दिए मैंने इसमें। तो अब छोलों को कर दिया अच्छे से मिक्स और थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँगी। अभी मुझे थोड़ा कम पानी लग रहा है तो थोड़ा सा और इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तो गाइज़ यहाँ पे छोलों में तड़का लग चुका है और चाय की पत्ती का पानी मैंने इसमें पहले ही उबाल के डाल दिया था। तो गाइज़ यहाँ पे थोड़े से छोले मैंने कटोरी में ले लिए थे, इनको मैंने चम्मच से मैश कर लिया है। इससे ना छोलों में गाढ़ापन आ जाता है। और अब इनको मैं अच्छे से कर दूंगी मिक्स और ऊपर से डाल दूंगी कसूरी मेथी। तो गाइज अब ढककर पकाऊंगी मैं इनको धीमी आंच पर। तो आज यहाँ पे बन रही है मेरे यहाँ पे चटनी। तो ये हस्बैंड के लिए ही बननी है चटनी, साथ में पुदीना, हरा धनिया, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक। तो गाइस ये चटनी हस्बैंड के लिए ही बनाई जाती है क्योंकि आजकल वो ये चटनी भी खा रहे हैं। तो यहाँ पे चटनी को पीसने की सारी तैयारी मैंने कर ली है। अब इनको डाल दूंगी मिक्सी के जार में। ऊपर से डाल दूंगी थोड़ा सा नमक, जीरा। तो गाइज इस तरीके से चटनी जब हम बनाते हैं ना, ये हरी चटनी काफ़ी टेस्टी बनती है। वैसे चटनी ना मुझे भी काफ़ी पसंद है, लेकिन जब हम एक चीज़ को कंटिन्यू खाते रहते हैं ना फिर हम उससे बोर हो जाते हैं। तो आजकल मेरा चटनी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो सिर्फ ये हस्बैंड के लिए बनाती हूँ क्योंकि उनको बोला हुआ है किसी ने कि आप कोलेस्ट्रॉल वगैरह में ये सब्जी ये चटनी बनवा कर खाओ तो अच्छा होगा। तो आजकल उनके लिए ही मैं चटनी बना रही हूँ, तो वो ही खाएंगे। थोड़ा बहुत अगर मेरा मन किया तो खा लेती हूँ, वरना बिल्कुल भी मेरा तो चटनी वगैरह खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो यहाँ पे लड्डू भी आ गई थी, वो बोल रही थी आज मम्मी रोटियाँ मैं बनाऊँगी अपने लिए। तो होता है ना बच्चों को बचपन में शौक़ रहता है कि आज रोटी मुझे बनानी है, तो वो ये बोली थी कि अपनी रोटी मैं बनाऊँगी छोटी सी। तो लगी रहती है ये भी मेरे साथ ना किचन में, कुछ ना कुछ इसको चाहिए और बातें इतनी बनाती है ना बहुत ही ज़्यादा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो चटनी हो गई मेरी बनकर तैयार। पुदीना, हरा धनिया, इन सब की चटनी है। तो गाइस इधर आज मैंने यहाँ पे नान का आटा तैयार कर लिया है, लेकिन ये मैदे के नान नहीं बना रही हूँ। आज मैं यहाँ पे गेहूं के आटे के बना रही हूँ, जो काफ़ी हेल्दी भी होते हैं। मैदा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो गाइस यहाँ पे गेहूं के आटा मैंने लगा लिया था नान का। तो आटा को मैंने 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ा हुआ था। अब हाथों पे थोड़ा सा घी लगा के आटे को अच्छे से एक बार और मसल लूँगी अच्छे से, ताकि सॉफ्ट हो जाए। वैसे तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे अब तैयारी कर रही हूँ मैं नान बनाने की, क्योंकि छोलों के साथ ना नान काफ़ी अच्छे लगते हैं। वैसे तो भटूरे अच्छे लगते हैं, लेकिन वे काफ़ी ऑयली हो जाते हैं। तो यहाँ पे भटूरे वगैरह नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मैं छोलों के साथ जब भी मैं छोले बनाती हूँ तो मैं नान ज़रूर बनाती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे हस्बैंड भी यही खाएंगे क्योंकि उनको काफ़ी पसंद है।
तो अब यहाँ पे मैंने गेहूं के आटे के ही नान बनाए। तो गाइस इस तरीके से बेल लिया है। अब इसको एक साइड पानी लगा के तवे पर चिपका दूंगी और मीडियम आंच पे ही इनको सेकना है। देखो मैं आपको दूसरा भी बेल के दिखाती हूँ यहाँ पे। नहीं मम्मी, वैसे मुझे पसंद नहीं है दाल, मुझे पसंद नहीं है दाल हरा की लगाया नहीं। तो गाइस दूसरा नान मेरा इधर बनकर हो गया तैयार। अब पहले वाले को मैं सेक लूँगी यहाँ पे तवे को उल्टा करके। तो उलट पलट कर इस तरीके से मैं सेक लूँगी। तो ये थोड़ा सा जल गया था बीच में से, तो अब इसको उतार लेते हैं गाइस चाकू की सहायता से। और देखिए नान बनकर हो गया तैयार और दोनों तरफ से अच्छा सिक गया है। एक तरफ से थोड़ा जल गया था। अब मैं आपको दूसरे वाला भी नान सेक के दिखाती हूँ। इसी तरीके से मैं घर पर बना लेती हूँ, जो काफ़ी टेस्टी बनते हैं बाहर के अकॉर्डिंग। तो गाइज़ मैं स्टफ़ नान वगैरह भी इसी तरीके से बनाती हूँ और तंदूरी रोटी भी मैं इसी तरीके से घर पे बना लेती हूँ जब भी हमारा मन करता है। तो गाइज़ इस वीडियो का एंड भी मैं यहीं पे करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।